Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन निकली हुई है 2024 एग्जाम के लिए, हालांकि उसकी अभी डेट्स का तो कोई भी क्लैरिफिकेशन है नहीं कि कब एग्जाम होना है, स्क्रीनिंग टेस्ट कब होना है, मेंस कब होना है, तो अभी तक उसका कोई अता पता है नहीं। तो इसके PYQs मैंने स्टार्ट किए थे फिजिक्स के स्पेशली, जिसमें मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराया था और 2016 का जो एक पेपर हुआ था उसके PYQs हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी का 2016 वाले पेपर का पार्ट नंबर है सेकंड, जिसके अंदर हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल CSIR नेट फिजिकल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ उसको आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो PDF वहां से आप इसका डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा इसके सेकंड के बाद 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें मैं फर्दर जो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। और बाकी जो आप देख रहे हैं कि UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले एग्जाम जो है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ ही साथ WB सेट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको गुजरात सेट के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, PYQs जो आ रहे हैं, ये आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप UKPSC कॉलेज लेक्चरर के लिए, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो की रीच बढ़ने के साथ साथ फिर चैनल जो है वो ग्रो भी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो किसके कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो कैसे लिखी जाती है, -h²/2m। अगर मैं वन डायमेंशन में लिखूं तो d2/dx2 साई प्लस v साई, और यहां हम क्या लिखते हैं, ई साई। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है ये होती है हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये शो करती है किसको, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये किसको शो करती है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्योंकि अगर मैं हैमिल्टोनियन के अकॉर्डिंग लिखूं, यानी कि H साई इक्वल्स टू ई साई, बेसिकली ये लिखा हुआ है H साई इक्वल्स टू ई साई। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट शो करता है किसको, काइनेटिक एनर्जी को। ये वाला पार्ट जो है इसको शो करता है काइनेटिक एनर्जी को, और ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। दोनों मिलकर क्या बन गए, दोनों मिलकर बन जाते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पाउली मैट्रिसेस σ1, σx, σy एंड σz। तो अगर मैं वैल्यू देखूं σx की, तो σx की वैल्यू होती है 0 1 1 0, ये वैल्यू होती है σx की। अगर मैं वैल्यू देखूं σy की, तो ये वैल्यू होती है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये σx σy, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कराता हूं तो ये 0 1, ये 1 0, फिर यहां पर हो जाएगा 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, ये 0 को 0 से कराओगे 0, 1 को आयोटा से कराओगे तो ये क्या बनेगा, आयोटा। फिर 0 को आयोटा से कराओगे 0, 1 को 0 से कराओगे 0 बनेगा। फिर यहाँ 1 को 0 से कराओगे 0, 0 को आयोटा से कराओगे 0, फिर यहाँ 1 को माइनस आयोटा से, तो ये माइनस आयोटा बन गया। तो ये जो है इसमें से हमारे पास σx σy, इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया आयोटा, आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बच गया क्या, 1 0 और 0 -1। तो ये वाली जो है मैट्रिक्स ये बन जाती है σz। ये किसकी वैल्यू देती है, σz की। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाता है, σx σy इक्वल्स टू आयोटा σz। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है हमारे पास। जो पाउली मैट्रिक्स जब आप पढ़ते हो तो उसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं उनमें से एक ये भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी। और अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आयोटा एच कट है, जहां पर भी ये स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं यहाँ एच कट लिखा हुआ है, इसकी जगह एच कट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो तो वो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज इसको आप बहुत लंबा चौड़ा कर ले जाओगे। तो ये जो x और p का कम्यूटेटर आता है इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट। क्या वैल्यू होती है, आयोटा एच कट।
तो अगर आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन रही हो x पावर n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है p, तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है n x पावर n और आयोटा h कट, ये सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है x क्यूब p, तो ये बन जाएगा n की वैल्यू कितनी होगी 3, और यहां पर हो जाएगा n माइनस 1, तो x की पावर n माइनस 1 यानी कि ये हो गया 3x², और ये हो जाएगा आयोटा h कट। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा D। वहीं अगर ये ऐसे होता x p n, तो इसका सॉल्यूशन फिर बनता n p n माइनस 1 और आयोटा h कट। मान लो यहां पर अगर p पावर 3 होता तो ये हो जाता 3p², तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो। और अगर आपको इसको वैसे सॉल्व करना है तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले x² p abc के फॉर्म में ले आओ, इसको abc के फॉर्म में लाने के बाद इस पे प्रॉपर्टी लगाओ, फिर उसके बाद सॉल्व करो, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो उतना मीनिंगफुल होता नहीं है इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी प्रिपेयर कर रहा है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2024 एग्जाम के लिए, या फिर प्रिपेयर कर रहे हो आप किसी भी प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो अर्जुना बैच स्टार्ट है। अर्जुना बैच स्टार्ट हो गया था 21 अगस्त को। इस बैच में प्रेजेंटली सब्जेक्ट जो कवर कर रहे हैं चल रहे हैं वो चल रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम और न्यूक्लियर फिजिक्स। और इस बैच का जो कंप्लीशन है वो हो जाना है नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के स्टार्टिंग में। उसके बाद इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन होगी आपकी यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2024 एग्जाम की। तो जो भी बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, तो वे बैच ज्वाइन कर सकता है। अभी इस बैच में डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट के बाद ये बैच आपको 6300 रुपीज का पड़ेगा। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप डाउनलोड करें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड मिल जाएगा, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, जो भी प्रिपेयर कर रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, गेट 2025 एग्जाम के लिए, नेट 2025 एग्जाम के लिए, तो उन लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है। उस प्रैक्टिस बैच के अंदर हम लोग फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम वो काम करेंगे जो सभी मोस्टली बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई क्वेश्चन करा दे, फॉर्मूला का कैसे यूज करना है वो सिखा दे। तो वो बैच स्टार्ट होने वाला है 7 अक्टूबर के बाद, कभी भी वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि 12 या 13 अक्टूबर के आसपास ये बैच स्टार्ट होगा। और ये जो बैच है ये बैच चलेगा दिसंबर तक। बैच का जो प्राइस है वो भी मिनिमम रहेगा, वो 2-2.5 हज़ार रुपए के आसपास उसका प्राइस होगा। तो जो भी लोग प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रखें, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोला गया है उसमें बोला गया है, इफ द ऑसिलेटर इज इन इट्स नॉर्मल स्टेट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट। अब यहां पर ये ऑसिलेटर है तो इसको हम मान लेते हैं वन डायमेंशनल ऑसिलेटर है, ठीक है। तो लेट फंक्शन, तो फंक्शन मैं मान लेता हूं, ग्राउंड स्टेट का मान लेता हूं। तो फंक्शन मैंने लिख लिया √α/π, ये पाई भी रूट में है, और यहां पर हो गया ये e पावर -α²x²/2, ये फंक्शन हो गया। और इसका जो कंजुगेट वाला पार्ट भी है वो भी सेम रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट है नहीं। हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, -1/α से 1/α, ये इसकी लिमिट रहेगी। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, α/√π, और ये हो जाएगा e पावर -2α²x²/2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और dx। तो यहां से ये बनेगा p, ये होगा -1/α से +1/α, और α/√π आपने बाहर लिख लिया, और ये हो जाएगा e पावर -α²x²dx, ये बन गया। क्लियर। अब यहां पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्वांटम के अकॉर्डिंग होती है E इक्वल्स टू कितनी होती है, h कट ओमेगा 2/2। क्लासिकली जो एनर्जी होती है वो होती है m²A²/2। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करें, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं तो क्या बनेगा, h कट ω/2, और ये हो गया m²A²/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी एक a की,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एच कट अपॉन ये हो जाएगा एम ओमेगा, और अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा ये वैल्यू होती है 1 अपॉन अल्फा की। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से प्रोबेबिलिटी पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला है उसको हमने लिख दिया अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई, ये हो गया -1 अपॉन अल्फा, और ये हो गया +1 अपॉन अल्फा, ये हो गया e पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया कि जो अल्फा एक्स है वो y है, तो लेट अल्फा एक्स इक्वल्स टू y। अल्फा एक्स को y मान लिया तो इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा अल्फा डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। तो डी एक्स की जो वैल्यू है वो बन जाएगी डी वाई अपॉन अल्फा, डी वाई अपॉन अल्फा। और लिमिट भी चेंज कर दो, तो लिमिट चेंज करोगे तो लिमिट क्या बनेगी, अगर आप x की वैल्यू क्या डालते हैं -1 अपॉन अल्फा, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी -1, क्योंकि यहाँ वैल्यू डाल रहे हो आप अल्फा x में। और इसी तरह से x की वैल्यू आप 1 अपॉन अल्फा डालते हैं पॉजिटिव में। x की वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं 1 अपॉन अल्फा, तो ये वैल्यू जो है y की ये बन जाएगी 1। तो वैल्यूज यहाँ पर से सब्सटीट्यूट कर दो सारी। तो वैल्यूज अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा p अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई, ये -1 से 1, e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे y, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस वाई स्क्वायर। डी वाई की जगह आप लिख दोगे, डी एक्स की जगह लिख दोगे डी वाई अपॉन अल्फा, तो अल्फा से अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट पाई, ये हो जाएगा -1 से 1 e पावर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इसको आप ऐसे लिख दोगे √2 अपॉन अंडर रूट पाई, ये हो जाएगा 0 से 1। इवन फंक्शन कैसे है, y को अगर -y भी लिख दोगे तो इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ये बन जाएगा e पावर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई, माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब यहाँ पर e पावर x वाला जो फॉर्मूला है वो लगाओ, तो वो 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है -x, तो e पावर -x में क्या आता है, वो बनता है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल में, और माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर भी ये बन जाएगा √2 अपॉन अंडर रूट पाई, यहाँ 0 से 1, और इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा 1 - वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, y पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर हो जाएगा ये माइनस, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो y पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और ये dy। तो अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू डालनी है। इसको इंटीग्रेट करके जब आप वैल्यू डालोगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास 84.84%। ये प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर होने की। तो आउटसाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो आपको निकालना है f = 1 - p, तो 1 - p निकालना है तो 16%। तो आपसे ये पूछा है कि आउटसाइड जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करो, आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट्स। तो आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 16%। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16%, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर नाइट्रोजन Cp-, देखो यहाँ पर अब ये Cp - Cvx और ये लिखा, तो मेयर्स रिलेशन जो है उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक है ये, एक ऐसा लिखा जाता है R/J। ये वाला जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये वैलिड है फॉर द गैसेस सब्जेक्टेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। फॉर द गैसेस सब्जेक्टेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। और इसी का एक फॉर्म ऐसे भी लिखा जाता है Cp - Cv = R/m। m का मतलब होता है मोलर मास। और ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है फॉर द गैसेस सब्जेक्टेड टू, जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है ना, फॉर गैसेस बिटवीन फॉर विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज 0, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज 0, जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता। तो अब यहां पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो x और y
का कोई रिलेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ से Cp माइनस Cv किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, यानी कि x और y क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, x और y दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे मॉलिक्यूलर मास वाला, तो फिर कोई सा भी नहीं बैठेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो नाइट्रोजन का है वो आएगा 14 और आर्गन का लगाओगे आप 39, तो वो 14 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन नहीं बैठेगा, तो केवल ये वाला जो है ये ही इसके लिए वैलिडेट हो रहा है। तो राइट आंसर जो आ जाएगा इसका वो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन आर ऑपरेटिंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर। अभी एक कोरोलीज जो कार्नोट साइकिल आप पढ़ते हैं उसमें कार्नोट थ्योरम है। कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि दो इंजन जो सेम लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं, जो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं, एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल से ज्यादा होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। ये थ्योरम है, कार्नोट थ्योरम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द पार्टिकल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो मान लो फंक्शन जो है वो है √2/L और sin n πx/L। तो फर्स्ट स्टेट के लिए फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2/L, n की जगह कितना लिख दूंगा मैं, 2 लिख दूंगा, तो यहां हो जाएगा sin 2πx/L। प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 2/L और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2πx/L। तो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फॉर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या करो, dp/dx = 0। तो dp/dx करोगे तो ये बनेगा 2/L और ये बन जाएगा 2, यहां से sin 2πx/L और cos 2πx/L, और 2π/x में से ये 2π/L भी बाहर आ गया, और इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। अब ये वाला पार्ट जो है ये तो पूरा का पूरा हट जाएगा क्योंकि 0 के बराबर कर रहे हो। ये 2 sin A cos B यानी कि sin 2A का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा sin 4πx/L = 0। तो यहां से ये हो जाएगा sin 4πx/L और यहां पर आइडेंटिटी लगा लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा sin nπ। तो 4πx/L किसके बराबर हो गया, nπ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से हो जाएगा x = nL/4। अब यहां पर n की वैल्यू डालते जाओ, आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा डी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन φ1 एंड φ2 करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आपको ये बोला गया है कि ए ऑपरेटर को जब अप्लाई किया गया φ2 के ऊपर तो मिला φ1, इसी तरह से ए ऑपरेटर को जब φ2 के ऊपर अप्लाई किया गया φ1, यहाँ φ1 है तो यहाँ मिला φ2 और ये φ2 है तो यहाँ मिल गया φ1। तो ए स्क्वायर को अगर मैं अप्लाई करूं तो मान लो ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर को मैं अप्लाई कर दूं किसके ऊपर, φ1 के ऊपर, तो ये कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पहले लिखोगे ए और यहाँ लिख दोगे ए φ1। तो ए φ1 जो है वो क्या दे रहा है, φ2, तो यहाँ से क्या बनेगा ए φ2 और φ2 के ऊपर जब अप्लाई करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, φ1, यानी कि ए स्क्वायर φ1 जो है वो क्या वैल्यू दे रहा है, φ1, और सिमिलरली ए स्क्वायर φ2 जो है वो क्या वैल्यू देगा, φ2 वैल्यू देगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोसोन। तो मुओन्स जो होते हैं, मुओन्स वो लेप्टॉन्स होते हैं, मुओन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, जबकि फोटोन, अल्फा पार्टिकल, हीलियम ये सब सेम है, ये क्या होते हैं, बोसोन्स होते हैं। और बोसोन के लिए एक चीज ये भी है कि जिसका जो एटॉमिक मास है वो इवन होता है, वो बोसोन्स होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, लेप्टॉन्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे पार्ट 2 के 2016 HPSC कॉलेज प्रोफेसर के, एंड आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर लें। साथ ही साथ ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले जो भी बैचेस हैं, चाहे वो प्रैक्टिस बैच हो चाहे वो नेट के बैच हो, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।